वेलकम बीज। 2024 के स्टार्टिंग से ही हमें कई पॉलिटिकल और रिलीजियस चीजें इंडिया में देखने को मिली और अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 जो कि फार्मर्स ने एक बार फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है दिल्ली की तरफ अपने नए डिमांड्स को लेके। अब इस बार जो डिमांड्स है वो पूरी तरीके से नए नहीं है, हालांकि पिछले बार के मुकाबले डिमांड्स थोड़े से अलग है और लीडरशिप में भी काफी डिफरेंस है। पिछली बार फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट 3 लॉज लेकर आई थी जिसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फार्मर्स की इनकम डबल की जा सके उन्हें ओपन मार्केट से जोड़कर। हालांकि फार्मर्स ने उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फार्मर्स को ऐसा लगा कि वो उन्हें प्राइवेट कंपनीज के अंडर में प्रेशर में डाल देगा और यही नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स का जो डोमिनेंस है वो मार्केट में बढ़ जाएगा और फार्मर्स की बात सुनने वाला और कोई नहीं होगा। और अब जो नई डिमांड्स है वो उसमें मेन डिमांड है एमएसपी की। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये वो प्राइस होता है जो गवर्नमेंट हर क्रॉप के लिए एक बेस प्राइस फिक्स करती है। अगर कोई भी उस बेस प्राइस पर किसी फार्मर से उस क्रॉप को नहीं खरीदता तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो खरीद ही लेती है। अब हम पहले जरा इन फार्मर्स प्रोटेस्ट की लीडरशिप को समझ लेते हैं। तो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट को दो मेजर ग्रुप्स लीड कर रहे हैं। एक संयुक्त किसान मोर्चा जिसके अंडर में कि 150 से ज्यादा फार्मर यूनियंस जुड़े हुए हैं और एक किसान मजदूर मोर्चा जिसके साथ 100 से ज्यादा फार्मर यूनियंस जुड़े हुए हैं। अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये 2020-21 वाला संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है, बल्कि ये जो ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा था 2020-21 के प्रोटेस्ट को जिसने लीड किया था उससे एक टूटा हुआ एक फैक्शनल पार्ट है जो कि जुलाई 2022 में टूटकर अलग हो गया था कुछ लीडरशिप में डिफरेंसेस के चलते। हालांकि जो ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ 500 से ज्यादा किसान यूनियन जुड़े हुए थे जिसमें पंजाब के भी लीडिंग फार्मर यूनियंस ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा का ही पार्ट थे। अब ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इस प्रोटेस्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं दिखा रहा है, हालांकि उन्होंने 16 फरवरी को एक नेशन वाइड ग्रामीण भारत बंद को कॉल किया है। और ना तो सिर्फ नेशन वाइड ग्रामीण भारत बंद को कॉल किया है बल्कि ये भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और लेबरर्स के साथ मिसट्रीटमेंट करती है या उन्हें सीरियसली हरास करती है तो हो सकता है कि ये जो ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी अब इस प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अब इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स में ये भी देखा गया है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को दिल्ली एंटर करने से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर ये प्रोटेस्ट मास प्रोटेस्ट या बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेता है तो फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है क्योंकि सामने इलेक्शंस है। तो फाइनली दोस्तों फार्मर्स के मेन डिमांड्स पर आते हैं। मेन डिमांड तो इनकी यही है कि एमएसपी लाई जाए गवर्नमेंट द्वारा सारे क्रॉप्स के लिए जो कि मेजर 23 क्रॉप्स इंडिया में होते हैं उन सभी के लिए एक एमएसपी फिक्स करे गवर्नमेंट। और इसके अलावा 11 और डिमांड्स जो हैं उसकी लिस्ट बनाई गई है जिसे कि ड्राफ्ट किया गया था गवर्नमेंट के सामने। अभी जो दो मेन फार्मर यूनियंस हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उन्होंने 6 फरवरी को ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को ईमेल कर दिए थे अपने ये लिस्ट ऑफ डिमांड्स। और 8 फरवरी को इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई, एक सेकेंड मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसमें पंजाब के जो सीएम है भगवत मान सिंह वो मौजूद नहीं थे। अब जो 11 दूसरे डिमांड्स हैं एमएसपी को छोड़कर उसमें मेन डिमांड्स तो ये है कि पहले लखीमपुर खेरे जो इंसिडेंट हुई थी लखीमपुर खेरे में उसमें जो फार्मर्स मारे गए थे उनके दोषियों को जल्द से जल्द और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। इसके अलावा नेशनल कमीशन सेटअप की जाए स्पाइसेस जैसे कि चिली और टर्मरिक है उनके लिए। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए और जितने भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए गए हैं उन सब पे एक सीज करे। इसके अलावा जो एक और मेजर डिमांड रखी गई है वो फार्मर्स और लेबरर्स के जितने भी डेथ है यानी कि लोन्स है उनको माफ किया जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लोन को माफ करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और लोग सोचते हैं कि क्यों किया जाए, बल्कि जबकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन होते हैं गवर्नमेंट उनके लोन्स तो बड़े आसानी से माफ नहीं बल्कि राइट ऑफ कर कर कह देती है कि अभी इनसे आशा है कि पैसे वापस आएंगे, अभी के लिए हम इसे राइट ऑफ कर रहे हैं। पर जो फार्मर्स जो एक्चुअली इस नीड में है या लेबरर्स जो इन चीज की नीड में है उनका कोई भी कर्जा माफ किया नहीं जाता है और उल्टा उन्हें जेल भेज दिया जाता है या उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है अगर वो लोन के रीपेमेंट में फेल होते हैं। इसके अलावा फार्मर्स ने एक और मेजर जो डिमांड रखी है वो ये रखी है कि पिछले पिछले दिल्ली प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स ने किया था उसमें जितने भी फार्मर्स या लेबरर्स मारे गए थे उनकी फैमिलीज को गवर्नमेंट कंपनसेशन दे और हर फैमिली को एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब दे। अब 20 अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने तो हद ही कर दी है जब उन्होंने ड्रोन टेस्ट किए
सिर्फ फार्मर्स के ऊपर टीयर गैसेस डालने के लिए। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी एक बार टीयर गैस डाल चुकी है फार्मर्स के ऊपर और उसका इस्तेमाल कर चुकी है उनके अगेंस्ट बड़े ही क्रूअल वे में, जिसमें 60 से ज़्यादा फार्मर्स इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर आए तो सिंगू बॉर्डर पे बार्ड वायर्स और बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि फुल नेशनल लेवल की सिक्योरिटी या बॉर्डर्स बनाए जा रहे हैं ताकि फार्मर्स को हर कंडीशन में रोका जा सके दिल्ली एंटर करने से, और इस प्रोटेस्ट को और बड़ा होने से रोका जा सके गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी हैं कि हरियाणा की गवर्नमेंट जब ये फार्मर यूनियंस या उनके लीडर्स यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे 8 फरवरी को, तभी से हरियाणा की गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स को सील करना स्टार्ट कर दिया था और उनकी तैयारियों में जुट गए थे। अभी आगे चल के बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने MS स्वामीनाथन, जिन्हें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, उन्हें भारत रत्न तो दे दिया, पर यही फार्मर्स जब उनके ही सजेस्टेड रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक मेजर डिमांड है कि MSP का जो प्राइस हो वो मिनिमम 50% ज़्यादा हो टोटल कॉस्ट प्राइस के, यानी कि फार्मर्स को एक प्रॉपर अमाउंट या अर्निंग मिल सके जब वो अपने क्रॉप्स को बेचें। पर गवर्नमेंट, ना सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट बल्कि प्रीवियस गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में फेल रही है, जो कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और दोनों ही गवर्नमेंट्स ने फार्मर्स को दबाने की कोशिश की है। अब भले ही पॉलिटिकल रीजंस के चलते राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि फार्मर्स के लिए MSP एक लीगल राइट बना दिया जाएगा अगर वो पावर में आते हैं, पर प्रीवियसली उनकी पार्टी भी जब पावर में थी तो उन्होंने भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हर बार फार्मर्स को दबाने की कोशिश की गई है। अब अगर हरियाणा पे वापस चले तो हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि अम्बाला में देखा गया कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट और SMS जैसी सर्विसेज को बैन कर दिया या ब्लॉक कर दिया था, ये कहकर कि वो फेक इन्फॉर्मेशन फैला रही है इंटरनेट पे। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई ये कहते हुए कि ये लोगों के राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट जाता है और जल्दी से जल्दी इन सर्विसेज को रिस्टोर किया जाए उन एरियाज में। इसके अलावा राजस्थान ने भी अपने जो बॉर्डर्स हैं वो पंजाब के साथ सील कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 मध्य प्रदेश और कर्नाटक से आने वाले कई फार्मर्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और फार्मर लीडर्स या यूनियंस ने ये बोला है कि उन जिन लोगों को डिटेन किया गया उन्हें जल्द से जल्द गवर्नमेंट छोड़े। हालांकि गवर्नमेंट ये जरूर कह रही है कि इस बार वो फार्मर्स के साथ बड़ी ओपन माइंड से कम्युनिकेशन कर रही है, पर जिस तरीके से बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है और फार्मर्स को अरेस्ट किया जा रहा है या टीयर गैसेस के कैंस उन पे छोड़े जा रहे हैं, ऐसा लगता तो नहीं है कि गवर्नमेंट ओपन माइंड से उनके साथ डील करना चाहती है। बात यहाँ तक भी बढ़ गई 20 कि राजस्थान के जो बॉर्डर सील किए गए 11 फरवरी को वहाँ से CRPC का सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दिया गया। हालांकि जो अभी का संयुक्त किसान मोर्चा है उसके लीडर्स ने साफ कर दिया कि भले ही गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले या गवर्नमेंट के यूनियन लीडर्स के साथ कितनी भी मीटिंग हो जाए, ये जो प्रोटेस्ट है उसे कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। हालांकि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा ने जाकर फार्मर्स से बात की है, पर ऐसा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट होल हार्टेडली फार्मर्स के साथ बात करना चाहती है या डिस्कशन करना चाहती है। आफ्टर ऑल फार्मर्स जो है वो मेन MSP को छोड़कर बाकी मुद्दों पे नेगोशिएशन करने को तैयार है, पर गवर्नमेंट नेगोशिएट करने को तैयार ही नहीं है शायद। हमने कतर में भी देखा कि गवर्नमेंट ने नेगोशिएट कर हमारे 8 नेवी पर्सनल्स को छुड़ा लिया था। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ अपने ही फार्मर्स से बात नहीं करना चाह रही है। अगर हम बात पुराने प्रोटेस्ट की करें, यानी कि 2020 और 21 के प्रोटेस्ट की, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था और इसके अलावा दिल्ली के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उसके अलावा कंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस और इकोनॉमिक लॉस हुआ था। हालांकि इस बार जो प्रोटेस्ट है वो इनिशियली 25,000 फार्मर्स जितना बड़ा तो नहीं है, या फिर 5,000 ट्रैक्टर से ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं नहीं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पर जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा और गवर्नमेंट इनको रोकने की कोशिश करेगी, अगर जो पुराने लीडर्स हैं यानी कि जो ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा है और उनके जो लीडर्स हैं वो अगर इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो इस प्रोटेस्ट को एक बहुत बड़ा बूम मिल सकता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेशर में भी आ सकती है और हो सकता है फिर गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर किसानों की बात माननी पड़े, क्योंकि सामने इलेक्शंस है। आफ्टर ऑल किसान भी इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो भी जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर कभी उनकी बात सुनेगी तो शायद वो इलेक्शंस के टाइम पे ही सुनेगी।